इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। प्रतिदिन यहाँ पर जनवाणी सुनने के लिए आप उपस्थित होते हैं और आगम के आधार से भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के यहाँ पर प्रसंग रख रहे हैं। आज भी एक ऐसा प्रसंग रखना चाहते हैं जो भावों से संबंध रखता है कि हिंसा भी दो प्रकार की, हिंसा भी दो प्रकार की हुआ करती है, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। इसी प्रकार भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा। वस्तुतः गुरुदेव ने कई बार इस प्रसंग को दिया है स्वाध्याय के दौरान कि संगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनकी चेष्टाएं जो भी होती हैं वे मनपूर्वक हुआ करती हैं। पहले मन में विचार आता है, फिर बाद में वचनों में उतरता है, उसके पश्चात कायिक चेष्टा में भी वह विचार आ जाते हैं। इसलिए भावों के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है और भावों के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा भी हुआ करती है। इसलिए उस विषय को हम रखना चाहते हैं कि द्रव्य और भाव में कितना अंतर होता है। पहले हम हिंसा के जो परिणाम होते हैं उसको लेकर के विषय रख रहा हूँ कि द्रव्य हिंसा का कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं, किंतु भाव हिंसा उससे भी विचारणीय विषय होता है। द्रव्य हिंसा से बचना चाहिए, किंतु द्रव्य हिंसा से भी भाव हिंसा अत्यधिक आपके लिए जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। समझने के लिए एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, हमने पढ़ा था उसको। उसमें दो उदाहरण दिए हैं, एक मछुआरा का और एक कृषक का उदाहरण है उस श्लोक में, क्योंकि इन दोनों की प्रवृत्ति के माध्यम से हिंसा होती है। वह जमीन और आसमान को लेकर के, अंतर को लेकर के दर्शाया है कि अघ्नन्नपि भवेत पापी, अघ्नन्नपि भवेत पापी निघ्नन्नपि न पाप भाग, अविध्यान विशेषेण यथा धीवर कर्षको, ऐसा कहा। धीवर का अर्थ मछुआरा होता है और कृषक का अर्थ आप जानते हैं किसान हुआ करता है। इन दोनों की प्रवृत्तियों को देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है कि प्रातःकाल वह मछुआरा वह जाल ले करके जा रहा है और नदी के किनारे उस जाल को बिछा देता है, और संयोग की बात है सुबह से शाम तक वह बैठा है और कर्म धर्म संयोग से ऐसा हो जाता है कि एक भी मछली उस जाल में नहीं आ पाती। उसने हिंसा की है। हाँ,
एक भी मछली की हिंसा घात उस मछुआरे के द्वारा नहीं हुआ, इसके उपरांत भी वह भवेत पापी ऐसा कहा है। क्योंकि घात का भाव भीतर है, तभी तो जाल बिछाया है। ये बात अलग है कि एक भी मछली उसमें नहीं आई है और खाली हाथ शाम को उस जाल को समेट करके घर जा रहा है, किंतु वह महान हिंसक सिद्ध होता है भावों की अपेक्षा से। और एक कृषक है, वह कृषि कर रहा है, हल चलाता है और भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण पंचेंद्रियों की हिंसा भी संभव है। इसके उपरांत भी उसको पापी नहीं कहा, क्योंकि संकल्प हिंसा का भाव उसके अंदर नहीं है। एक आरंभ संबंधी हिंसा हो रही है, वह अलग वस्तु, किंतु मैं जीव को मारूं इस प्रकार का परिणाम उसके अंदर नहीं। अपने जीवन को चलाने के लिए वह कृषि कर रहा है, किंतु उस द्रव्य हिंसा के बावजूद भी वह हिंसा का भागी नहीं बनता है। और द्रव्य हिंसा इधर मछुआरे के द्वारा नहीं हुई, इसके बावजूद भी वह महान हिंसक सिद्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा इसमें अंतर है। इसी बात को लेकर के कुंद कुंद स्वामी ने, शायद मुझे स्मरण है कि प्रवचन सार में वह गाथा आती है, उसको भी रख दिया जाए तो आपको कम से कम विषय समझ में आ सकता है। उसमें ये दिया है कि मर्दुव जीदुव जीवो ऐदाचारस्य नित्यदा हिंसा पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्येन समिदस्य। अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति के माध्यम से द्रव्य हिंसा नहीं होते हुए भी वह भाव हिंसा का भागी सिद्ध होता है। जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो, किंतु अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हिंसा होती है। इसीलिए उमा स्वामी महाराज ने भी इसी को स्पष्ट किया है कि प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा नहीं, किंतु प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसा कहा। प्रमाद के कारण जो प्रवृत्ति कर लेता है, उसमें निश्चित रूप से हिंसा होती है भावों की अपेक्षा से, क्योंकि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की जा रही है। और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला जो श्रमण है, वो बहुत सावधानी के साथ प्रवृत्ति कर रहा है। इसके बावजूद भी उसके पैरों तले कोई भी क्षुद्र जंतु आकर के मरण को प्राप्त हो सकता है, फिर भी तत्संबंधी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी का कहना है। अर्थ ये हुआ कि भावों के माध्यम से हिंसा के परिणाम आ जाते हैं। इसलिए अपने अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। और भावों में हिंसा के परिणाम आते हैं तो वो आगे जाकर के वचनों में भी हिंसा के भाव आ जाते हैं। मारने का पहला भाव उत्पन्न होता है और उसके बाद वचनों में भी वह भाव आ जाते हैं। इसके उपरांत वह घात को प्राप्त हो अथवा न हो, किंतु सुनने में आता है बोली सो गोली। हाँ, सुन रहे हैं आप? मुख से शब्द निकले हैं, वह गोली का काम करता है। बहुत भयानक रूप है वो शब्द, और शब्दों के माध्यम से भवांतर तक वह वैर चला जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने अपने वचनों को संभालने का पुरुषार्थ करो। महाराज शब्द तो शब्द है, ऐसा नहीं, उसके माध्यम से बहुत दीर्घ काल तक
उसका संबंध जुड़ जाता है। जिसके प्रति वचनों का दुर्व्यवहार किया है तो उसका परिणाम कालांतर में जाकर के बहुत बुरा उसका परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए वचन संयम रखने के लिए भी कहा है, वाक संयम जिसको बोलते हैं। इसलिए श्रमण लोग बोलते हैं किंतु आगम के आधार के बिना वो कभी भी वचन प्रवृत्ति नहीं करते, भाषा समिति के अनुरूप ही बोलते हैं। क्योंकि सत्य धर्म की रक्षा यदि होती है तो भाषा समिति के अनुरूप वचन प्रवृत्ति करने से ही हम बच सकेंगे अथवा सत्य की रक्षा कर पाएंगे। क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य इनका परित्याग करने के लिए कहा और आगम के अनुरूप बोलने के लिए आज्ञा दी है। और आगम के अनुरूप ही वह बोलता है। बल्कि यहाँ तक आचार्यों का कहना है, भाषा समिति के अनुरूप बोलते हुए भी अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। निष्प्रयोजन वचन प्रवृत्ति करने से हिंसा होती है। इसलिए बहुत प्रयोजन हो, आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, अनिवार्य हो तो उस समय वह आगम का आलम्बन लेकर के श्रवण व वचन प्रवृत्ति करता है। महाराज आप बोल नहीं रहे, आपका मौन है क्या? कोई उत्तर नहीं देते। महाराज हमसे नाराज हैं क्या? शुरू हो जाता है। भैया नाराज हो तो महाराज नहीं है, ध्यान रखो। नाराज है तो महाराज नहीं, महाराज हो तो नाराज नहीं। सीधी सीधी बात। हम किसी से नाराज नहीं होते, बल्कि सामने शत्रु भी खड़ा हो तो उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं, ये ध्यान रखो। उसी का नाम श्रवण कहा है। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके प्रति इक्वलिटी, समानता उनकी दृष्टि में रहती है। इसलिए कभी भी उनके प्रति दुर्भावना का भाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि कर्म के उदय से हमारी स्थिति भी अतीत में इसी प्रकार हो चुकी है। दूध का धुला कोई भी नहीं है, ऐसा कहने में आता है कि नहीं? हाँ, दूध के धुले कोई भी नहीं है, सबका रिकॉर्ड है। अनंत इतिहास प्रत्येक जीव का है। वह मिथ्यात्व के साथ गुजारा है, संसार में परिभ्रमण किया है। इसलिए इसमें ज़्यादा विस्मय की बात नहीं है। कर्म के उदय में अज्ञानता के कारण कुछ इस प्रकार प्रवृत्ति किसी के द्वारा हो भी जाती है तो भी वह दया का पात्र है, करुणा का पात्र है, ऐसा कहा है। हाँ, इसलिए श्रवण के अंदर कभी भी किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं, बल्कि निरंतर अपाय विचय धर्म ज्ञान करते हैं। अपाय विचय धर्म ज्ञान का अर्थ क्या होता है? भगवान इसका संसार कब समाप्त हो, मेरा स्वयं का संसार कब समाप्त हो, ये तो फिर भी ठीक है, किंतु मेरा संसार का समापन दूसरे के संसार के समापन की भावना के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं मोक्ष को चाहूं और दूसरा मुक्त न हो, ऐसा परिणाम रखूं तो कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसको बोलते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के। तो उसमें शत्रु भी समाहित है, मित्र भी समाहित है, एक इंद्रिय भी है, द्विंद्रिय है। सारे यावन मात्र जितने भी संसारी जीव हैं, उन सभी जीवों के कल्याण की भावना और उनको सुखी बनाने की भावना निरंतर श्रवण के अंदर रहती है। इसलिए उनका धर्म ध्यान तो निरंतर चलता है। बल्कि गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था कि हमें दूसरे को निमित्त बना करके हमें धर्म ध्यान करना है। आप यहाँ पर बैठे हैं इसलिए मेरा धर्म ध्यान हो रहा है, ऐसा नहीं। आप नहीं भी बैठो तो शास्त्र के माध्यम से हम धर्म ध्यान करते चले जाएंगे।
बल्कि गुरुदेव ने ये यहाँ तक कहा था कि शास्त्र को खोलने का नाम ही स्वाध्याय है, ऐसा नहीं ग्रंथ को खोल करके पढ़ रहे हैं तभी स्वाध्याय हो रहा है, ऐसा नहीं। ये खुली किताब है संसार। संसार के बारे में निरंतर यदि वह चिंतन मनन कर रहा है तो वह स्वाध्याय ही कर रहा है। बल्कि यहाँ तक कहना चाहते हैं आगमकार कि श्रवण आहार की चर्या करते समय भी स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान रखो। महाराज ये कैसा संभव है? तो हम भी आहार करते हैं, हमारा भी स्वाध्याय हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। आप भी आहार लेते हैं और श्रवण भी आहार लेते हैं, किंतु आहार लेने में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है कि 28 मूल गुणों का पालन करने का ध्यान उनको उस समय भी है। नवदा भक्ति पूर्वक श्रावक आदर के साथ वह आहार दे रहा है, किंतु जो पात्र आया है वह क्या करता है? अंजलि में ग्रास आते ही लेता है, ऐसा नहीं, संशोधन करता है। महाराज हमने तो शोधन करके तो दिया है, हमारे ऊपर भी तो विश्वास रखो। हाँ, आपके बाद ऊपर जितना विश्वास रखना है हम रख लेते हैं, इसके उपरांत भी प्रूफ रीडिंग तो करना ही पड़ता है। पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? आपने बहुत अच्छे ढंग से शोधन करके दिया है, इसके उपरांत भी वह कंकर आ सकता है। कोई भी वस्तु जो लेने योग्य नहीं है उसमें आहार के साथ वह वस्तु आ सकती है। आपने भात बनाया, चावल को साफ किया क्या? नहीं किया है? उसको बीनते रहते हैं, चावल को अपनी तरफ करते हैं और इधर क्या करते हैं? कंकर को। कैरम खेल रहे हैं आप और क्या? थाली में चावल ले करके महिलाएं क्या बीनती रहती हैं? अपनी ओर क्या करती हैं? चावल को अपनी ओर और कंकर को बाहर। इसी प्रकार आप संशोधन करके ही भात बनाया है, इसके उपरांत भी भूल चूक तो संभव है। हाँ, 100% जो है ना पास होने वाले बहुत कम होते हैं, 1-8% तो उसमें भूल होती ही रहती। इसलिए संशोधन करके येषणा समिति के अनुरूप ही आहार ग्रहण करते हैं। उस समय उनको ध्यान है, 32 अंतराय का पालन करते हुए वो करते हैं। ऐसा नहीं कि देते हम गट कर लें, ऐसा संभव नहीं है। वो संभव ही नहीं है। इस प्रकार सावधानी उनकी रहती है। कहाँ तो आहार की चर्या कर रहे हैं, उस समय भी मूलाचार सामने दिख रहा है। बाल आ गया तो अंतराय। पहली ग्रह था, आहार तो बहुत स्वादिष्ट बना है, हमें स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं, न रूखा सूखा से मतलब है। उसमें यदि जीव आ जाए, बाल आ जाए और कोई भी वस्तु आ जाए तो हम अंतराय करते हैं। तो उस समय कैसा लगता होगा श्रवण को? दाता को तो पीड़ा हो रही है, दाता के आंखों में आंसू है, किंतु श्रवण नहीं। यहां तक लिखा है कि श्रवण की परिणति कैसे होती है? अलाभ में भी लाभ के समान परिणाम रख करके आते हैं। ऐसा नहीं कि वह दाता के ऊपर बरस पड़े, ऐसा नहीं होता। अपने कर्म के ऊपर बरस पड़ो। हमने कर्म किया है अज्ञान दशा में, वह उदय में आ रहा है, उदय में आया है तो जा रहा है वो, क्योंकि कभी न कभी वह उदय में आना ही था, तो निमित्त मिल गया, आ गया। दाता का भी कर्म का उदय चल रहा है
और पात्र का भी कर्म का उदय चल रहा है। दाता का कर्म का कौन सा उदय है? दानांतराय का उदय है। और पात्र का भोगांतराय अथवा लाभांतराय का उदय चल रहा है। इसलिए दोनों के बीच में वह आता है, इसका नाम अंतराय है। और अंतराय का दूसरा नाम ये दिया है आगम में, उसको रहस्य कहा। ज्ञात नहीं होता और सामने देखने में आ जाता है। वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। हमारा आप लोग कितने जल्दी कैसे पकड़ लेते हैं? नहीं, आप भी लेते हैं, हम तो नहीं ले पाते। हम बता दें, आप नोट का बंडल गिन रहे हैं अच्छी स्पीड से, लेकिन वह फटा हुआ नोट बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है? यूं गिनते चले जाते हैं और पता नहीं कैसे एकदम पकड़ में आ जाता है, उसको अलग कर देते हैं। उसी प्रकार हम बाल को अलग कर देते हैं। अपने अपने क्षेत्र में सब एक्सपर्ट है। वो ऐसा ही होता है। और कभी कभी यहाँ तक होता है कि आपने शोध लिया और हमने भी संशोधन कर लिया, इसके उपरांत भी मुख में बीज आ सकता है। तो इसका अर्थ मेरा भी प्रमाद है, आपका भी है, ध्यान रखो। पक्की बात है। सावधानी के साथ अच्छे से शोध लें तो वह अंजलि में ही बीज पकड़ में आ सकता है, लेकिन नहीं आया, वो यहाँ पर आ गया। हाँ, इसको बोलते हैं असावधानी, प्रमाद इसी को बोलते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ श्रमण लोग प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए आहारचर्या के समय भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा वो कर लेते हैं। हाँ, ग्रास मुख में गया है, किंतु इंद्रिय विजय की ओर ध्यान रहना चाहिए और रहता है। इसलिए मूलाचार आदि ग्रंथों में स्पष्ट ही लिखा है, गर्त पूरन कहा। गड्ढा होता है फाउंडेशन, तो उसमें जैसे ऊपर दर्शनी पत्थर जो लगाते हैं बिल्कुल नाप तोल करके, उस प्रकार फाउंडेशन में पत्थर नहीं, उसको अनगढ़ पत्थरों के माध्यम से उसको उस गर्त को पूर लेते हैं। उसी प्रकार ये गर्त है, इसको पूरना है। पेट के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं कहा, किंतु इंद्रिय विजय की बात की है। रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए जितना आवश्यक है आगम के अनुरूप वो लेकर के आता है। उसके बीच में यदि व्यवधान आ जाता है तो वो बैठ जाता है, अंतराय का पालन भी करता है। ये सारा सारा ध्यान आगम की ओर ध्यान उनका रहता है। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति के समय पर भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेता है और आ करके पुनः प्रायश्चित आदि ले करके प्रतिक्रमण आदि करके सामायिक बैठता है। ये चर्या है मुनि की। ऐष्णा समिति इसी को बोलते हैं। और भाषा समिति का अर्थ बिल्कुल नपे तुले शब्दों का प्रयोग। जिस प्रकार आप फोन पर बात करते हैं तो प्रवचन जैसे करते हैं क्या, बहुत नपे तुले शब्द होते हैं, क्योंकि बिल आता है उसमें। बिल्कुल यही है, इसको ध्यान रखा जाता। उसी प्रकार श्रमण लोग प्रयोजन है तो बोलते हैं, नहीं है तो शांत बैठ करके साधना करते हैं। इसी का नाम साधु है। साधयति इति साधु, जो साधना करता है उसका नाम साधु है। हाँ। समय समय पर वह साधना और बढ़ाते जा सकते हैं। आपके मन में विकल्प हो सकता है, उससे हमें कोई विकल्प नहीं होता है। मान लो हम बोल रहे हैं 10-15 मिनट के बाद हमने मौन धारण कर लिया, मान लो कर सकता हूँ, इसमें क्या। दूसरा व्यक्ति आता है, महाराज हमारे आने से आपने मौन ले लिया। आप समझ लो मैं स्वतंत्र हूँ। हम नियम उपनियम लेने में हमारी परतंत्रता थोड़ी है।
कल मान लो आहार में कोई चीज हमने ली थी और आज नहीं लिया, तो महाराज आपने तो कल तो लिया था। तो कल लिया था ना, इसमें क्या दिक्कत है? कल नियम नहीं था हमारा, आज नियम है। हाँ, हमारे आने से आपने नियम ले लिया तो आप समझ लो ये आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं ना। हाँ, श्रमण थोड़ी स्वतंत्र है साधना के क्षेत्र में, वो कभी निरंतर वह साधना करता ही चला जाता है। यम नियम पयो भी वर्धित शील शाक कहा। यम और नियम दो प्रकार का, यम का अर्थ यावत जीवन होता है वह यम माना जाता है, और कुछ समय को लेकर के नियमा परिमित काल, कुछ परिमित समय के लिए वह नियम लिया है, वह नियम माना जाता है, वह आजीवन नहीं है। आज लिया कल नहीं लेंगे। आप लोग नहीं करते क्या रस्सी से? रस्सी नहीं, रस्सी से करते हैं, ऐसे करते हैं ना, कई लोग व्रती लोग करते हैं, ये नियम होते हैं। तो इसी प्रकार निरंतर अपने साधना में रत रहते हैं श्रमण लोग। प्रवृत्ति करते समय बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि भावों के माध्यम से ही हिंसा अधिक हुआ करती है। इसलिए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला जो श्रमण है, उसकी प्रवृत्ति के माध्यम से चूक हो सकती है और उसके माध्यम से घात हो सकता है, किंतु इरादा पूर्वक नहीं। इसलिए वह हिंसा का भागी नहीं, ऐसा कहा। किंतु जो अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, चेष्टा करता है, चाहे वह शारीरिक चेष्टा हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वासनिक हो, उसके माध्यम से निश्चित रूप से कर्म का बंध होता है, वह आगे जाकर के उसके पतन के लिए कारण होता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। बैठे 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 मन के माध्यम से भी पाप का अर्जन होता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मौन बैठे हैं, लेकिन आपका मन चल रहा है और मन के माध्यम से आश्रव हो रहा है। वो परिणाम आपको ज्ञात है, मुझे कुछ भी नहीं ज्ञात। आप मौन बैठे हैं, किंतु आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह शुभात्मक भाव है कि अशुभ के रूप में है, ये मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि निरंतर हम सोचते रहते हैं, अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, उसके माध्यम से कितना कर्म का आश्रव होता होगा, इसका हम आकलन नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप अपनी आजीविका के लिए प्रवृत्ति करते हैं, करें, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु अननेसेसरी अनावश्यक जो है ना, वो ठीक नहीं है। आवश्यक है, यूजफुल होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। हमें पूछना चाहते हैं, क्योंकि उपदेश देने के लिए आपने तो बिठाया है, तो हम उपदेश देने का मौका अब नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? हमें बता दो। है हमें पूछना क्योंकि गुरुदेव ने यही कहा था कि पाप जो होता है वह अनावश्यक पदार्थों के संग्रह में ही पाप ज़्यादा बढ़ता रहता है। हमें पूछना चाहते, मिसाल के लिए एक आध प्रसंग तो बना लें। मान लो हम पूछ लेते हैं आपको कि आप वस्त्र पहनते हैं, एक साथ कितनी जोड़ी? एक जोड़ी, ठीक है। और बदलना है तो स्पेयर में और एक आध जोड़ी हो सकता है, लेकिन 25-50 जोड़ी रखने का क्या तात्पर्य है, हमें बता दो। लेकिन थप्पी लगी रहती, दुकान में लगी रहे तो फिर भी ठीक है दूसरों के लिए, किंतु स्वयं के लिए थप्पी लगाने की जरूरत क्या है? वो सब अनावश्यक है, और अनावश्यक की पूर्ति के लिए ही वह वित्त का संग्रह करता चला जाता है। एक फट जाए तो फिर दूसरा ले लो ना, क्या दिक्कत क्या है? 2 रख लो, 4 जोड़ी रख लो। नहीं, घंटे घंटे में हमें परिवर्तन करना है तो फिर दो
भगवान ही मालिक है उसके लिए। ये तो क्वांटिटी की बात हो गई, क्वालिटी की बात और आ गई। आज तो शायद मेरे ख्याल से लट्ठा वस्त्र तो देखने को नहीं मिलता होगा, पानी छानने के काम में आता है, क्योंकि वह पात्र जो है ना, उसको लट्ठा पहना दो या कुछ भी पहना दो, उसको कोई मतलब है ही नहीं। आप लट्ठा नहीं पहन सकते हैं, हाँ, आपके लिए तो क्वालिटी, ये क्वालिटी मेंटेन, ये क्या वस्तु है? जबकि शरीर की रक्षा के लिए धूप इत्यादि, पानी इत्यादि बचने के लिए, सर्दी आदि से बचने के लिए मान लो वस्त्र की आवश्यकता है। इतना ही वस्त्र का प्रयोजन है, लेकिन ये प्रयोजन से हट करके उसमें क्वालिटी में लग जाता है, और उसमें जो है ना वित्त कितना लगता है, कई गुना वित्त का व्यय होता है उसमें। इसी प्रकार आप घर में रहते हैं, कुटिया में, झोपड़ी, बोलते हैं झोपड़ी का भाग्य खुल गया, लेकिन हवेली चाहिए उसको। अब बताओ, आप पूरे हवेली में आप सोते हैं क्या? किसी एक कोने में सोएंगे? आपको चाहिए कितनी जगह है? लेकिन ये करोड़ों रुपए व्यय करके वह हवेली का निर्माण करता है, उससे भी अरबों रुपए खर्च करके जिनालय बनाओ, जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो जाए। हैं? भगवान को बिल्कुल रत्नमयी प्रतिमा, हाँ बिल्कुल, क्या बात हो गई। ज्वेलर्स क्या बोलते हैं? हाँ ज्वेलर्स, तो दुकान है सोने चांदी की है, और प्रतिमा भी होनी चाहिए। हाँ? ये भाव तो कम से कम करो, लगाना तो अपनी क्षमता के अनुरूप लगाओ, ये बात अलग है, किंतु भगवान की, प्रभु की आराधना करने के लिए अपने को अच्छी से अच्छी चीज लगाना चाहिए। प्रयोजन दूर रह जाता है। जैसे मान लो रोशनी, आंखों की रोशनी में कमी आ गई, विजन जिसको बोलते हैं, चश्मा की आवश्यकता है, नंबर आ गया कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेम में क्वालिटी, हाँ यहाँ पर भी क्वालिटी आ गई। वो फ्रेम से प्रेम है उसको, जबकि वह फ्रेम आपको दिखाई नहीं दे रहा और लोगों को देखने में अच्छा आना चाहिए। हैं? देखो आप लोग चिंतन नहीं करते, हाँ, हम चिंतन करके आप ही के लिए बता रहे, ये सब क्या हो रहा है? ये केवल प्रदर्शन का रूप है ये, हाँ, और रागी के लिए इसमें अच्छा लगता है, अच्छी A1 क्वालिटी होना चाहिए। घड़ी भी, अरे टाइम देखने के लिए घड़ी है, उसका मॉडल अच्छा होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सारा सारा ये विषय माना जाता है, और उसके माध्यम से उसकी आपूर्ति के लिए वह वित्त का संचय करता है, और उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है, उसको ख्याल नहीं है। आपके मन में ये विकल्प आ सकता है, आपके तरफ से मैं कह रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि महाराज चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा है, तो उसको भी तो पाप का अर्जन होता होगा। ये ध्यान रखो, उसने दुकान नहीं खोली, पुण्य का संचय उसने, उसके द्वारा हुआ है। उसने निदान मुझे मिले इस प्रकार का भाव नहीं रहा, बल्कि रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सात से पुण्य का संचय उसके द्वारा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की निधि उसके पास मिली है। किंतु आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अर्थ पुरुषार्थ। उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, उसने कोई दुकान खोल दी हो, है? कोई मकान खोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब पुण्य संचित हुआ और उसको मिलता गया। हाँ, ले आप ले कन्यादान कर रहे हैं,
96,000 है। ये सब वैभव क्यों मिला उसको, आपको क्यों नहीं मिल रहा, उसको क्यों मिला? हाँ? उसने मांग करके ले लिया क्या? नहीं, मांगने की बात नहीं, बल्कि त्याग का ये परिणाम है, ये संयम का परिणाम है, धर्म की आराधना का परिणाम है। ये इस प्रकार के पद मिला करते हैं। इसलिए चाहो नहीं, मांगने की बात छोड़ दो। मिलने के उपरांत भी ज्ञानी ग्रहण नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही संसार का विकास होता है और इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इसलिए स्वाध्याय करने का अर्थ इतना ही है, संसार में संसारी प्राणी अनेक प्रकार के पाप कर्म के उदय के कारण वह दुख सुख इत्यादि का अनुभव कर रहा है, उसको देख करके ही श्रवण को हमेशा निरंतर और वैराग्य में वृद्धि होती है। किसी ने कहा आचार्य महाराज को, हमारे लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा था और उन्होंने सुनाया था, महाराज आपको वैराग्य कैसा हुआ बताओ, कम से कम है? आपको वैराग्य कैसा हुआ? वैराग्य के लिए कई कारण होते हैं, फिर भी महाराज मुझे वैराग्य आप लोगों के चेहरों को देख करके हुआ, क्योंकि कोई भी संसार में सुखी नहीं है, इसीलिए उसमें संसार में प्रवेश करो फिर बाद में निकलो, इसके अपेक्षा से प्रवेश नहीं करना ही उत्तम है। पहला कीचड़ में पैर डालो फिर बाद में धोते फिरो, ये अज्ञान माना जाता है। हमें धोना नहीं है, कीचड़ में पैर डालना ही नहीं अपने को। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले से ही दूर रहो। महाराज हमारे लिए हम फंस गए, अच्छा हमें फंसाया गया, गलत बात है। कई लोग ये भी कहते महाराज हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु माता पिता ने हमें जबरन की, जबरदस्ती करी। अच्छा नहीं तो तुम मुनि बन जाते, मतलब ऐसा कर नहीं सकते। जबरदस्ती जबरदस्ती करते हैं तो तीर्थंकर को भी करना चाहिए, नहीं कर पाए। कितने समझाते रहे कि वीर न माना, समझाया वीर न माना, आप लोग बोलते ना भजन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।